हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ELCB। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम अर्थ लीकेज यानी क्या इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे घर पे बहुत सारे वायरिंग्स होते हैं, यानी कि हमारे घर पे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो हम अभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे घर में जो भी वायरिंग है उसमें से कुछ करंट लीक हो रहा है। अब आप बोलोगे सर वायरिंग में से कैसे करंट लीक होगा? तो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो वायरिंग है उसके ऊपर जो इंसुलेशन मटेरियल आता है वो कोई कोई जगह पे खुला हुआ है, तो जिसकी वजह से वो वायरिंग में से करंट लीक हो रहा है और वो करंट हमारे दीवार पे आ रहा है और दीवार से वो फर्श यानी जमीन पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ करंट जमीन पे आ रहा है लीक होके, तो इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज, यानी कुछ करंट लीक हो रहा है अर्थ पे, उसको हम बोलेंगे अर्थ लीकेज। ठीक है, अब कोई इंसान जमीन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब हमें ये तो चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगी? जो अर्थ पे करंट लीक हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगी या उसको सेंस करेगी और उसके बाद सर्किट को ब्रेक कर देगी, यानी सर्किट को ओपन कर देगी। तो सर्किट में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा और अर्थ लीकेज बंद हो जाएगा, जिससे करके ह्यूमन बीइंग्स को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मिल जाएगी, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। अब यही बात को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सर्किट लेके रखा है, जिसमें ये अपना ये फेज है, ये न्यूट्रल है, फेज में से करंट जाएगा, न्यूट्रल में कुछ नहीं है करंट फिलहाल। उसको हमने सिंगल फेज सप्लाई देके रखा है, इसे हमें लोड से कनेक्ट करके रखा है, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन से कनेक्ट करके रखा है या बल्ब से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अगर हम हेल्दी कंडीशन की बात करें या बोलो नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब लीकेज नहीं है करंट का अर्थ पे, तब मैं बोलूंगा कि यहां से फेज में से 2 एम्पियर करंट निकला। ये 2 एम्पियर करंट इलेक्ट्रिक मशीन या बल्ब में पास हुआ और सेम 2 एम्पियर करंट लौट के न्यूट्रल में चला गया। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, फेज में जो करंट है वही करंट न्यूट्रल में है, यानी करंट लीकेज तो अभी तो यहाँ पे है नहीं। अच्छा, अब हम फॉल्ट कंडीशन की बात करते हैं, करंट लीकेज की बात करते हैं। तो सपोज करते हैं कि फेज में से 2 एम्पियर करंट निकला और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मशीन है, बल्ब है, सपोज उसमें से 0.5 एम्पियर करंट लीक होके अर्थ पे चला गया। तो अब न्यूट्रल में से कितना करंट आएगा? न्यूट्रल में से आएगा 1.5 एम्पियर करंट। ठीक है, अब हमारा जो ELCB है वो ELCB ये जो करंट लीक हुआ उसको डिटेक्ट करेगा, उसको सेंस करेगा और सर्किट को ब्रेक करके उसे ओपन कर देगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं अर्थ पे हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर वो कैसे ELCB ये जो लीक हो रहा है करंट उसे सेंस करेगा और कैसे वो सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन बना के रखा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है वो है ELCB का, लेकिन ये ELCB है करंट ऑपरेटेड ELCB। अब वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB भी आती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सिर्फ और सिर्फ करंट ऑपरेटेड ELCB है, तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूट्रल है, यहाँ पे एक फेज है, फेज में से एक वायर लेके रखा है, न्यूट्रल में से एक वायर लेके रखा है। ठीक है, अभी अच्छा, अब ये जो दोनों वायर है, ये वायर किससे कनेक्ट किए गए हैं? ये वायर एक सोलेनॉइड से कनेक्ट किए गए हैं। अब सोलेनॉइड यानी क्या आपको पता है सर? कॉपर का वाइंडिंग, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। ठीक है, लेकिन बुक में इसे ट्रांसफॉर्मर लेके रखा है, यानी ट्रांसफॉर्मर यानी क्या वाइंडिंग्स आती है, सोलेनॉइड में भी वाइंडिंग्स आती है, तो हम सोलेनॉइड बोलेंगे। और CT यानी क्या? करंट ट्रांसफॉर्मर है ये, यानी अभी तो सोलेनॉइड ही है, आप ऐसे ही अज्यूम करो वाइंडिंग्स है। ठीक है, अच्छा, बाद में ये जो वाइंडिंग्स ऐसे बना के रखी है उसमें से हमने ये 2 वायर निकाल के रखे हैं। 2 वायर किसका? एक फेज का वायर, एक न्यूट्रल का वायर, और इसे किससे कनेक्ट किया है? इलेक्ट्रिकल मशीन यानी लोड से कनेक्ट कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सोलेनॉइड और यहां से 2 वायर निकाल के इलेक्ट्रिक लोड को हमने दे दिया। अच्छा, बाद में ये जो वाइंडिंग है उसमें से दूसरे 2 और वायर निकालेंगे और ये दोनों वायर हम ट्रिपिंग रिले को देंगे। ये जो पूरा बॉक्स है उसे हम ट्रिपिंग रिले बोलते हैं। अब ट्रिपिंग रिले के अंदर क्या होता है? एक सोलेनॉइड आता है और एक प्लंजर आता है, और ये जो प्लंजर है बच्चों वो ये जो 2 स्विच है उससे कनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं।
तो पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, यानी कि जब करंट लीक नहीं हो रहा अर्थ पे तब। तो हमें पता है फेज में से करंट निकला, सपोज मैं अज्यूम करता हूं 5 एम्पियर का करंट निकला फेज में से। वो 5 एम्पियर करंट ये हमारा कौन सा राइट साइड का वाइंडिंग है, तो राइट साइड के वाइंडिंग में से निकल के कहां आया, यहां पे आया फेज वायर में, तो इलेक्ट्रिक मशीन में गया, फिर यहां से करंट लौट के न्यूट्रल में आया। फिलहाल अभी कोई अर्थ पे लीकेज नहीं है, इसमें से करंट लीक नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक मशीन में से, तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर करंट निकला, जितना करंट आया उतना ही करंट गया, लीकेज है नहीं। अब ये जो 5 एम्पियर करंट है वो हमारी जो लेफ्ट साइड की वाइंडिंग है उसमें जाएगा, ठीक है। और बाद में ये करंट कहां चला जाएगा, बाद में ये करंट न्यूट्रल में चला जाएगा, यानी फेज में से 5 एम्पियर आया, न्यूट्रल में भी 5 एम्पियर करंट चला गया, ठीक है। तो यहां पे भी हम यही लिख सकते हैं, फेज करंट इज इक्वल्स टू न्यूट्रल करंट, यानी कोई करंट लीक हुआ नहीं। अच्छा, अब ये जो राइट साइड की वाइंडिंग है उसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, और ये जो लेफ्ट साइड की वाइंडिंग है उसमें से भी 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अब आपको मालूम है जब भी वायर में से करंट पास करोगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये जो राइट साइड की वाइंडिंग है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेफ्ट साइड की वाइंडिंग है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो राइट साइड की वाइंडिंग है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी सपोज 5 वेबर की, ठीक है, ये डायरेक्शन में बनी, सपोज करते हैं ये डायरेक्शन में बनी। अब क्यों ये डायरेक्शन में आपने सपोज किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जिसमें थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं, तो फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो वही हम करते हैं, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड्स है तो ऐसे थंब रखा, ये डायरेक्शन कौन सी साइड जा रही है, ये साइड जा रही है, इसलिए सपोज यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड की वाइंडिंग है जिसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में बन रही है 5 वेबर की। उसी तरीके से ये जो हमारा 5 एम्पियर लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 एम्पियर करंट जा रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना, सपोज 5 वेबर, क्योंकि इक्वल करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल बनने वाली है। अब यहाँ ये वाइंडिंग में डायरेक्शन कौन सी होगी, यही होगी, चेक कर लेते हैं। थंब को हम रखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये साइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एक दूसरे को अपोज करेगी, एक दूसरे को कैंसल कर देगी, यानी कि यहाँ पे हमारा जो बी नेट का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, 5 -5 बोल लो या 5 -5 बोल लो, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा सोलेनोइड है उसमें 0 हो जाएगी। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई तो सोलेनोइड के अंदर करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी नेट का वैल्यू अगर 0 नहीं होता, बी नेट का कुछ वैल्यू होता, इसके अंदर कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती होती, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कुछ करंट इसमें इंड्यूस्ड होता। अब कैसे करंट इंड्यूस्ड होता, तो हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर में, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में से कुछ प्राइमरी करंट गया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और उसकी वजह से क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस्ड हो गया, सेकेंडरी करंट इंड्यूस्ड हो गया। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 5 वेबर ये साइड, 5 वेबर ये साइड, क्यों, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट दोनों वाइंडिंग में से फ्लो हो रहे हैं, इसलिए दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक। अच्छा, तो ये तो थी नॉर्मल कंडीशन की बात। अब हम इसकी जो फॉल्टी कंडीशन है यानी कि लीकेज कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज 5 एम्पियर का करंट हमने लिया, यहां से ये लेफ्ट साइड राइट साइड की वाइंडिंग में कितना गया, 5 एम्पियर करंट गया, ठीक है, और यहां से निकला करंट लोड में गया, ठीक है। तो यहां पे 5 एम्पियर का करंट आया, लेकिन 5 एम्पियर में से सपोज 2 एम्पियर करंट ये इलेक्ट्रिक मशीन में से लीक हो गया, अर्थ पे चला गया, यानी अर्थ लीकेज हो गया, ठीक है। तो अब यहां से जो करंट निकलेगा वो 5 एम्पियर तो होगा नहीं, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 एम्पियर, 5 - 2 यानी 3 एम्पियर हो गया। अब ये 3 एम्पियर करंट जाएगा लेफ्ट साइड की वाइंडिंग में, यानी अब 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये 3 एम्पियर का करंट लौट के कहां जाएगा, न्यूट्रल में जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब क्या होगा यहाँ पे कि 5 वेबर ये डायरेक्शन में बना और ये डायरेक्शन में कितना बनेगा, अब ये डायरेक्शन में 3 वेबर बनेगा। यानी अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 वेबर, यानी कि बी नेट का वैल्यू अब 0 नहीं है। यानी ये जो सोलेनॉइड है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब करंट बनेगा, यानी करंट का वैल्यू अब 0 नहीं है। ये इसमें से करंट बनना शुरू हो जाएगा, करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा और ये जो इंड्यूस करंट है बच्चों, ये जो वायर्स है उसकी हेल्प से किसमें जाने वाले हैं इंड्यूस करंट, ये ट्रिपिंग रिले में जाने वाले हैं। और ये करंट की वजह से सोलेनॉइड में क्या होगा, सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, किस पे, ये प्लंजर पे। तो सोलेनॉइड क्या करेगा, ये प्लंजर को पीछे की डायरेक्शन में खुद की साइड मैग्नेटिक फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा, तो सोलेनॉइड पीछे चला जाएगा। जैसे सोलेनॉइड पीछे गया तो ये कनेक्टेड है वायर से, तो ये जो बच्चों स्विच है, ये स्विच कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पीछे चला गया तो ये स्विच कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, यानी यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगी। फेज में से करंट जाएगा लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ELCB है, वो जो करंट लीक हुआ, अर्थ लीकेज हुआ, उसको इसने सेंस किया और सर्किट को ब्रेक कर दिया। इसे इसलिए हम इसे बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो ELCB है ये सही सही काम कर रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक, और वो भी नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन यानी क्या, कोई लीकेज हो नहीं रहा तो भी हमें चेक करना है कि ये ELCB काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक टेस्ट रेजिस्टर का यूज करेंगे जो हमें चेक करके देगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं जब करंट लीक होता है तब, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं वो भी चीज। तो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, वो वायर को सपोज करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल पे कनेक्ट, फेज पे कनेक्ट कराया, ठीक है, फेज पे कनेक्ट कराया। ये वायर टच नहीं हो रहा, यहां से निकाला ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे एक हमने टेस्ट रेजिस्टर ले लिया RT नाम का, ठीक है। अब ये टेस्ट रेजिस्टर है, उसको हमने एक पुश स्विच बोल लो या टेस्ट स्विच बोल लो, उससे यहाँ पे रख दिया हमने। और बाकी का दूसरा जो एंड है वो एंड को हमने ये जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ पे हमने कनेक्ट करा दिया, ठीक है, ये न्यूट्रल के वायर पे कनेक्ट करा दिया, ठीक है। समझ में आया, पहले फेज से एक वायर लेके रजिस्टर में दिया, टेस्ट रजिस्टर पुश स्विच या टेस्ट स्विच पे लगाया, और दूसरा न्यूट्रल पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या, 5 एम्पियर करंट आया, यहाँ 5 गया, कोई लीकेज अभी है नहीं, तो 5 एम्पियर करंट लौटा। अब यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ भी जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है अभी, तो वही 5 एम्पियर करंट चला गया। नॉर्मल कंडीशन हमें चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पुश स्विच है उसको हम प्रेस करेंगे। अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सर्किट क्लोज हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, सर्किट क्लोज हो गई, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट निकला, ठीक है, तो यहाँ ये जंक्शन पे करंट डिवाइड होने वाला है, क्यों, यहाँ पे ओपन क्लोज सर्किट हो गई है। तो 5 एम्पियर से सपोज करते हैं 3 एम्पियर करंट निकलेगा, बाकी का कितना बचा, 2 एम्पियर करंट। तो यहां से 2 एम्पियर करंट ये टेस्ट रेजिस्टर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 एम्पियर करंट राइट साइड की वाइंडिंग में गया, यानी यहाँ पे 3 एम्पियर 3 वेबर जितना मैग्नेटिक फील्ड सपोज बनाएगा ये डायरेक्शन में, और ये 3 वेबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 3 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया। अब यहां से कितना निकलेगा, 3 एम्पियर करंट निकलेगा, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, ये पॉइंट तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब ये जो 2 एम्पियर करंट निकला वो रेजिस्टर में जाएगा। अब रेजिस्टर क्या करता है बच्चों, करंट को बर्बाद कर देता है, उसे खर्च कर देता है, यानी करंट को खा जाता है। तो सपोज ये रेजिस्टर 2 एम्पियर करंट में से 1 एम्पियर करंट खा गया, यानी यहाँ पे अब 1 एम्पियर करंट आया, वो 1 एम्पियर करंट यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो टोटल 4 एम्पियर करंट यहां से निकलेगा, यानी ये जो लेफ्ट साइड की वाइंडिंग है बच्चों उसमें 4 एम्पियर करंट पहुंचेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये डायरेक्शन में कितना, 4 वेबर का, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे 3 वेबर का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, 4 वेबर का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यानी बी नेट का वैल्यू कितना आया, 0 नहीं है,
यानी बी नेट हो गया 1 वेबर, और अगर बी नेट कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी इसके अंदर करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया, और ये इंड्यूस्ड करंट ये दो वायर से कहां पहुंच जाएगा, हमारे ट्रिपिंग रिले में। ट्रिपिंग रिले में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये सोलेनॉइड मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा प्लंजर पे, और ये स्विच को ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।